निर्माणाधीन पुलिया क्षतिग्रस्त, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। शहर की आरसी व्यास कॉलोनी को पालटी से जोड़ने वाली कोठारी पुलिया अभी निर्माणाधीन है, जिस पर नगर विकास न्यास द्वारा लगभग 13 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। अभी तो इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, उससे पहले ही ये पुलिया क्षतिग्रस्त नजर आया है। निर्माण में रही कमजोरी इन खड्डों से साफ झलकती है। एक निजी अस्पताल के निकट कोठारी नदी पर बने इस पुलिया के बीच पड़े इन खड्डों की सूचना जब नगर विकास न्यास को मिली तो प्रशासन हरकत में आ गया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिया का निरीक्षण किया। पुलिया के निर्माण में विलंब को लेकर अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई। मौके पर उपस्थित लोगों का कहना था कि पुलिया के निर्माण में घटिया सामग्री काम मिली है, जिसका आज ये परिणाम है। मजे की बात तो ये रही कि निरीक्षण के दौरान निर्माण कंपनी का कोई भी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं मिला। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने के निर्देश दिए। फिलहाल पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। शहर की कुछ समस्याएं विभिन्न लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा रेज की गई थी और आज मुझे मीडिया के माध्यम से ये भी पता चला कि इस फ्लाईओवर में एक कुछ पैच है जो कि टूट गया है। तो इसका पहले यूआईटी के अधिकारियों को फाइल चेक करने के लिए कहा गया और उसके बाद मैंने स्वयं यहाँ पर मौका निरीक्षण किया, क्योंकि ये फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन है और अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर का ये टूटना कहीं ना कहीं कुछ खामी या कुछ स्लैब्स दिखाता है। तो फिर यूआईटी की फाइलों में चेक किया गया। जब रनिंग बिल पास किया गया है तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के द्वारा जो करवाया जाता है, पीडब्ल्यूडी और एमएनआईटी के द्वारा करवाया गया है, तो वो फाइल पर उपलब्ध है, उसको हमने चेक किया। ये अंदेशा जताया जा रहा है यूआईटी के अधिकारियों के द्वारा कि किसी ने जानबूझकर इसको ड्रिल का यूज़ करके उसके बाद तोड़ा है, तो इसके लिए संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अभी फ़िलहाल अननेम्ड लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और तफ्तीश में ये निकल करके सामने आएगा। ड्रिल करने की कोई सुविधा हैंड हेल्ड ड्रिल होती है जो कि बैटरी ऑपरेटेड होती है, तो वो ड्रिल यूज़ किए जाने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी यूआईटी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और एफआईआर में तफ्तीश में जो भी निकल करके आएगा वो सारी घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। तो हाथ से निकाला जा रहा है अभी जो भी है यहाँ से गुणवत्ता में लैब्स की बात जो है उसके लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया है। पीडब्ल्यूडी की टीम से एक बार दोबारा चेक करवाएंगे और चूंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरा कंस्ट्रक्शन होकर के हैंडओवर नहीं हुआ है, तो जब तक हैंडओवर नहीं होता तब तक कॉन्ट्रैक्टर की लायबिलिटी होती है कि वो जो इनिशियल वर्क ऑर्डर था उसके हिसाब से काम कंप्लीट करके हैंडओवर करें। कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क करने के लिए कहा गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके घर में ऐसा बताया गया कि कुछ दुर्घटना होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, बट फिर भी जो उनकी टीम है उनके साथ संपर्क करके इसको एक्सपेडाइट किया जाएगा। 100 फीट रोड अभी चल रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसमें हैंडओवर होने के पहले डामरीकरण, अप्रोच रोड सारे होने के बाद ही कंप्लीटली हैंडओवर होगा। 100 फीट रोड चौड़ी करने भीलवाड़ा शहर में जो चित्तौड़ की तरफ से ट्रैफिक आता है और जो अजमेर की तरफ ट्रैफिक जाता है, उसमें समय के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रैफिक रूट बढ़ रहा है, तो अलग अलग कंजेशन की जगहों पर डीकंजेस्ट करने के लिए अभी पहले हमने रेलवे स्टेशन के पास अजमेर पुलिया और भी कुछ प्रोजेक्ट्स पीडब्ल्यूडी को टेकअप करके उस पर ट्रैफिक की स्टडी करना और उसकी डिज़ाइन करने के लिए कहा था। इसी क्रम में चूँकि जो चित्तौड़ से ट्रैफिक आता है उसको सीधा निकाला जा सकता है, तो मौका देख करके वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ये हैं कि रेलवे और जो प्राइवेट लोगों को पट्टे दिए गए हैं उसके बीच में जगह कम है, तो उस रोड को एक पैच बनाया जाना है और कुछ रोड को चौड़ा करना है। तो इसका मौका देख करके अब रिकॉर्ड से इसकी मिलान की जाएगी और उसके बाद इसको किस तरह से टेकअप किया जाएगा इसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। आगे भी कोई जायजा लेने जा रहे हैं आप, कोई पार करिए? नियमित रूप से हम जायजा लेते हैं, तो यूआईटी के कामों का जायजा लिया जाएगा।